Hello everyone. Today's topic is some use of some and any. ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम सीखेंगे कि सम और एनी कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो चलिए इसका यूज़ जो है हम डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होंगे। सम और एनी का जो हिंदी में मीनिंग होता है, सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई। लेकिन कई बार सम का मीनिंग भी कोई निकल आता है और एनी का मतलब भी जो है कुछ निकल आता है। तो ऐसा क्यों है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को वॉच करेंगे अंत तक। सम और एनी क्या है? ये डिटरमाइनर्स हैं। डिटरमाइनर्स क्या हैं? डिटरमाइनर्स वो शब्द हैं जो नाउन के आगे आकर नाउन के बारे में हमें एडिशनल जानकारी देते हैं। जैसे जहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है चेयर, तो चेयर के आगे मैंने क्या लगाया है? माई। तो यहाँ पे जो माई वर्ड है ये हमें बता रहा है एडिशनल जानकारी क्या है। जैसे एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो उसी तरह से जो डिटरमाइनर हैं ये भी एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, लेकिन हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन? कि माई चेयर, जहाँ पे कि मेरी कुर्सी। जैसे मैं कहता हूँ अ पेन, तो एक पेन, पेन के आगे मैंने लगा दिया ए, तो ए क्या है? एक पेन। हमें ये जानकारी मिली कि वो मैं एक पेन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ए क्या है? डिटरमाइनर है। जैसे जहाँ पे माई चेयर, ठीक है, माई पेन, तो माई क्या है? जहाँ पे डिटरमाइनर है। तो सम और एनी क्या है? ये क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स हैं। कौन से क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स? जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। किसी भी वस्तु की क्वांटिटी के बारे में, किसी भी मात्रा के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जांपल आगे फिर देखिए, मैनी स्टार्स, तो जहाँ पे देखिए मैनी स्टार्स है। मैनी स्टार्स, स्टार्स क्या है? जहाँ पे नाउन है, तो स्टार्स के आगे हमने क्या लगाया है? मैनी। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे आज जो हमारा मेन टारगेट है वो सम और एनी का यूज़ पढ़ना है। तो देखिए सम वाटर, तो वाटर की कुछ क्वांटिटी, तो इसको हम क्वांटिफायर डिटरमाइनर कहते हैं। सम और एनी को कौन से क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स, मतलब क्वांटिटी बताने वाले हैं। सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में। काउंटेबल मीन्स जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिनको ना गिना जा सके। जैसे एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू बाय सम बुक्स, मतलब सम को आप पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू बाय सम पेन्स, मैं कुछ पेन खरीदने जा रहा हूँ। या सम बुक्स, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो सम बुक्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सम यूज़ होता है। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे आई हैव सम मनी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सम को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं? देखिए कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, या इस रूल की एक्सेप्शन है। जैसे मैंने आपको बोला है कि सम को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। सम को हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब ऑफर और रिक्वेस्ट हो, जब हम किसी चीज़ के बारे में ऑफर कर रहे हों कुछ, या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों। जैसे या हम सामने वाले से ये एक्सपेक्ट कर रहे हों कि जो वो उसका आंसर यस ही होगा, तब हम उस स्थिति में सम का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वुड यू लाइक सम टी, क्या आपको, ये क्या है यहाँ पे? वुड यू लाइक सम टी, हम टी ऑफर कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग हो सकता है कहाँ पे? जहाँ पे कोई ऑफर हो, हम किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हों। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? तो ये क्या है? यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी से। तो देखिए सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा, कब होगा? जब ऑफर हो या रिक्वेस्ट हो, तो जब हम किसी को कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हों। अब है एनी का यूज़। Any is used in negative and interrogative sentences with countable and uncountable nouns. Any को जो है हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। काउंटेबल जिनको हम गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम ना गिन सकें। जैसे एग्जांपल है, आई डू नॉट हैव एनी पेन, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई पेन नहीं है। एनी का मतलब जहाँ पे आया कोई, तो ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी पेन, तो मेरे पास जहाँ पे कोई पेन नहीं है। तो ये क्या हुआ? काउंटेबल नाउन, हम इसको गिन पा रहे हैं। ठीक है, पेन को हम गिन लेते हैं। आगे देखिए, हैव यू गोट एनी मनी, तो मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल। तो एनी का प्रयोग कहाँ पे होता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विद काउंटेबल और
अनकाउंटेबल अनाउंस में। लेकिन इस रूल की देखिए 3 एक्सेप्शन हैं। एनी मेनली एनी का जो 90% यूज़ है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। तो वो 3 एक्सेप्शंस कौन से हैं, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहली एक्सेप्शन ये है, एनी में बी यूज इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। उन पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं विच मीन्स इट डज नॉट मैटर विच वन। हाँ, उस पॉजिटिव उस एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं जिस सेंटेंस की ये मीनिंग निकल रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा। तो अब मतलब हम जब एनी का इस तरह से प्रयोग करें तो इसको हम जो है मोस्ट ऑफन यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तब एनी को हम जो है एक वचन काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, यू कैन टेक एनी ट्रेन। तो एनी ट्रेन का मतलब है इससे मैटर नहीं पड़ता कि आप कोई भी ट्रेन पकड़ लो, ठीक है। यू कैन टेक एनी ट्रेन मतलब इससे जो है कोई भी मैटर नहीं पड़ता कि आप ये ट्रेन पकड़ो या आप दूसरी ट्रेन पकड़ो, मतलब यू कैन टेक एनी ट्रेन। तो जहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है, इस सेंटेंस का ये मीनिंग निकल रहा है कि इट डज नॉट मैटर विच वन, चाहे आप कोई भी ट्रेन ले लो। जैसे एग्जाम्पल आगे देखिए, ट्रेन और दूसरी बात, यहाँ पे ट्रेन क्या है, एक वचन है और काउंटेबल नाउन भी है, मतलब गिन सकते हैं हम ट्रेन को। आगे देखिए, कम ओवर एनी मंडे। आप किसी भी मंडे को आ जाओ, मतलब इट डज नॉट मैटर कि आप इस वाले मंडे को आएंगे या अगले मंडे को आएंगे या उससे अगले मंडे को आएंगे। तो कम ओवर एनी मंडे, आप किसी भी मंडे को आ जाओ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है विच वन, मतलब किस मंडे को आएंगे, चाहे आप इस मंडे को आएँ, चाहे आप अगले मंडे को आएँ, चाहे किसी और मंडे को आएँ। तो एक तो एनी का यूज़ जो होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में हो सकता है। कब हो सकता है, जब उसका मीनिंग मतलब उसका अर्थ ये निकले, इट डज़ नॉट मैटर विच वन, मतलब कोई भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा हो। जैसे यू कैन टेक एनी ट्रेन, मतलब कोई मैटर नहीं पड़ता, आप कोई भी ट्रेन ले लो, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखिए, एनी को पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं अगर उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही हो। तो नेगेटिव फीलिंग वाले जो सेंटेंस हैं उनके अंदर देखिए जो वर्ड्स होते हैं इनको आपने याद रखना है, रेयरली, नेवर, हार्डली, विदाउट। जब भी कोई इस तरह के सेंटेंस हो जिनके अंदर ऐसे वर्ड लिखे हों, ये जो वर्ड्स हैं रियरली, नेवर, हार्डली, विदाउट, ये नेगेटिव फीलिंग को है जो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही नेवर ईट्स एनी वेजिटेबल, वो कोई भी उसने कभी भी है जो किसी भी प्रकार की वेजिटेबल नहीं खाई है। तो जहाँ पे देखिए नेवर जो है, नेवर किसको है, नेगेटिव फीलिंग को व्यक्त करता है। तो हम हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर ऐसे वर्ड्स हों वहाँ पे एनी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, देयर इज़ हार्डली एनी मिल्क इन द जग। जग में मुश्किल से ही कोई दूध है। हार्डली, हार्डली वो शब्द भी क्या है, ये नेगेटिव फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं, रियरली, नेवर, हार्डली, विदाउट, तो इन सेंटेंसेस के अंदर इन शब्दों के साथ हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनी उस स्थिति में भी यूज़ हो सकता है अगर डाउट, अगर हमें उस सेंटेंस के अंदर कुछ शक नज़र आ रहा हो। एनी में बी यूज्ड इन केस ऑफ डाउट इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर। हाँ देखिए, हाँ आफ्टर इफ़, एनी को जो है हम डाउट की अवस्था में भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ के बाद। तो देखिए जैसे अगर कोई भी सेंटेंस इफ़ से शुरू हो रहा हो तो उस सेंटेंस के अंदर अगर हमें लग रहा हो कि जैसे ये सेंटेंस जो है किसी डाउट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पे हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर, अगर आपको कोई खतरा हो, रिंग द पुलिस। तो जहाँ पे क्या है, मतलब डेंजर का डाउट है। तो जहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इफ़ से शुरू हो रहा है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, बेसिकली जो एनी है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हो सकता है, लेकिन एनी जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हो सकता है। कब कब, जब अगर मान लो सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा हो, इट डज़ नॉट मैटर विच वन, मतलब कोई भी आप चुनाव कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या सेंटेंस के अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग हो, या सेंटेंस जो है इफ़ से शुरू हो रहा हो, तो उस स्थिति में एनी जो है पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर शुरू हो सकता है। अब एक आपने और याद रखना है, वी नेवर यूज़ एनी विद नो। हम नो के साथ एनी को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नो का अपने आप में ही जो मीनिंग होता है नोट प्लस एनी होता है। जैसे एग्जांपल है, देयर आर नो कार्स इन द कार पार्क। कार पार्क के अंदर कोई भी कार नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर नोट एनी कार्स इन द कार पार्क। ये दोनों सेंटेंस राइट हैं। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव नो एनी टाइम टू प्ले। तो देखिए
नो का मतलब तो आगे ही नोट प्लस एनी है, तो मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं आता है, तो जहाँ पे एनी का प्रयोग गलत है, क्योंकि नो का मतलब आगे ही नो प्लस नोट प्लस एनी होता है, तो ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, आई हैव नो टाइम टू प्ले, तो ये आपका जो सेंटेंस है ठीक हो गया। इसको आप इस तरह से राइट कर लेंगे। आगे जो हमने अभी पढ़ा इसको हम डिस्कस करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो है सम का यूज़ पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो सम है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होता है। तो एग्जांपल है जहाँ पे आई शैल बाय, ठीक है। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। पेन को देखिए हम काउंट कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव सेंटेंस है तो जहाँ पे आ जाएगा सम, आई शैल बाय सम पेन्स, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो देयर इज डैश मिल्क इन द बोतल, मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, और सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। हमने अभी अभी आपको पढ़ा, तो देयर इज सम मिल्क इन द बोतल, तो सम का प्रयोग आएगा आगे। लेकिन मैंने आपको बताया इस रूल की एक्सेप्शन भी थी। एक्सेप्शन क्या थी, अगर मान लो हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हों, तो सम का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हो सकता है। जैसे वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय पसंद करेंगे, तो ठीक है, जहाँ पे ऑफर है तो इसलिए सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हो गया। लेकिन अगर हम किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों तो भी सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। जैसे कैन आई हैव सम सूप प्लीज़, क्या मैं कुछ सूप ले सकता हूँ, तो जो कैन आई हैव सम सूप प्लीज़। आगे देखिए आप, हाँ, देयर आरंट डैश शॉप्स इन आवर विलेज। आगे हमने पढ़ा कि जो एनी है, एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो देयर आरंट एनी शॉप्स, तो जहाँ पे आएगा एनी, यहाँ पे कोई भी शॉप्स नहीं हैं, देयर आरंट एनी शॉप्स। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो डैश गुड होटल्स इन न्यूयॉर्क, तो एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, तो जहाँ पे आएगा एनी। तो डू यू नो एनी गुड होटल्स इन न्यूयॉर्क। आगे मैंने आपको बताया कि जो एनी का प्रयोग है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में भी हो जाता है, जब पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी हो जाता है। अगर उस सेंटेंस का मीनिंग निकले, इट डज नॉट मैटर विच वन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा। जैसे यहाँ पे देखिए, कॉल डैश टाइम आफ्टर नाइट, तो जहाँ पे आएगा एनी। तो इस सेंटेंस का अगर आप मीनिंग देखिए, इस सेंटेंस का मीनिंग यही निकल रहा है, कॉल एनी टाइम आफ्टर नाइट, मतलब नाइट के बाद आप जिस मर्जी टाइम आप बुलाएं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब एनी टाइम, मतलब रात को नहीं बुलाना है, रात के बाद अब किसी भी टाइम को, डज नॉट मैटर, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है, इसलिए जो एनी है पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी प्रयोग हो जाता है। शी हैज़ हार्डली डैश सेंस, तो आपको बोला है जहाँ भी हार्डली हो, नेवर हो, स्केर्सली हो, तो इस तरह के जो वर्ड हैं जो नेगेटिव फीलिंग को व्यक्त करें, वहाँ भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग हो सकता है। आगे देखिए, आपको थर्ड इस रूल की एक्सेप्शन बताई थी। एनी बेसिकली कहाँ पे होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शन थी। इस सेंटेंस में यूज़ हो सकता है जिसका मतलब हो डज नॉट मैटर विच वन, दूसरा अगर उस सेंटेंस की नेगेटिव फीलिंग हो, तीसरा अगर वो सेंटेंस इफ़ से शुरू हो। तो जहाँ से देखिए ये सेंटेंस इफ़ से शुरू हो रहा है, तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प आएगा। देन आगे है कम टू मी, तो जहाँ पे आएगा इफ़ यू नीड एनी हेल्प कम टू मी। सो इस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।